these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and go. हेलो गाइस, मैं आ गया हिटलर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी टॉपिक पर, जिस पर आज की डेट में हर किसी को बात करनी चाहिए। इवन कोई मेरी तरह अगर वीडियोस भी बनाता है, चाहे वो मेरी तरह छोटा क्रिएटर हो चाहे कोई बड़ा क्रिएटर, उसे इस टॉपिक पर वीडियोस जरूर बनानी चाहिए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे देश की डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर, हमारी इंडियन मीडिया की, जिनका काम लोगों तक सच्ची और सही जानकारी पहुंचाना होता है और देश में क्या चल रहा होता है वो बताना होता है। तो बिना किसी का टाइम बचाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के टाइम में वेस्ट बंगाल में जाकर झालमुड़ी क्या खा ली। हमारी सो कॉल्ड मीडिया ने झालमुड़ी का पूरा इतिहास खोल दिया। अरे इतिहास तो छोड़ो, झालमुड़ी पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। पर भाई वो देश के बारे में कौन बताएगा? भाई देख, वो नहीं पता। देश के बारे में बताने का काम इनका नहीं है, वो तो खुद देख ले। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चुपके से उठाए गए चिप्स का स्वाद कुछ अलग ही होता है। देखा कितनी जरूरी न्यूज है। आप बर्गर खाओ और अपने दोस्त की प्लेट में से फ्रेंच फ्राई चुरा लो। अरे यही सब तो जरूरी है। पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, ये न्यूज थोड़ी है। न्यूज तो बर्गर खाते हुए दोस्त की प्लेट से फ्रेंच फ्राई चुराना, ये न्यूज होती है। सर, अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। वाह भाई, मजा आ गया। मतलब अब क्या दिन आ गए हैं देश के कि अब ऐसी फालतू न्यूज चलानी पड़ रही है। हमारे बचपन में हमारे पापा कहते थे कि बेटा न्यूज देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। बट आज की डेट में हम अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि बेटा न्यूज व्यूज देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा क्या? मेलोडी की टॉफी, या फिर झालमुड़ी का इतिहास, या फिर हमारे मोदी जी का सीना सलमान खान से भी बड़ा है। ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना, तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सागर से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। वो ये जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। अरे खान सर जी, इतना सच भी नहीं बोलना था। अगर आप इतने चौड़े में इतना सच बोलोगे तो ये आपको देशद्रोही बना देंगे। हमारे देश में आजकल यही तो होता है। अगर देश की सच्चाई बोल दी तो ये देशद्रोही है, और ना जाने तो ये कितने तो आपके पाकिस्तान से लिंक दिखा देंगे। आपसे उस टॉफी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मेलोडी टॉफी इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, बल्कि लोग भारत के इस टॉफी को बड़ी संख्या में आज ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब जब से ये वीडियो आया है प्रधानमंत्री मोदी और नलिनी का, इसके बाद से मेलोडी चॉकलेटी टॉफी की जो डिमांड है भारत के बाजार में बढ़ गई है। एक काम कर, इस टॉफी को अपनी कान में डाल ले। समझ रहे हो ना? भाई कान बोला है, कान। बहुत हरामी हो तुम, मतलब कुछ भी समझ लेते हो। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, रेपिस्ट को बेल, ये सब छोड़कर बस मेलोडी की बात करनी है। असली न्यूज तो ये है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये बस एक यही तो दिक्कत है कि जब तक हम अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर तुम किसी लंगड़े के साथ रेस लगाओगे तो हर बार जीतोगे ही ना। अगर अपने आप को कंपेयर करना भी है तो जापान, चाइना जैसी कंट्री से करो। जीतेंगे तो नहीं, पर जीतने के चक्कर में कुछ अच्छा तो करेंगे। पर नहीं, इनसे कंपेयर कर लियो तो हमारी पोल नहीं खुल जाएगी। इससे अच्छा तो हम इस लंगड़े पाकिस्तान को ही पेलेंगे। मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। अब एक बार ये डाटा ना आप इनके साथ साथ अपना भी देख लो, मे बी 200% तो इंक्रीज हो ही गया होगा, और ये टाइम के साथ साथ और भी बढ़ता जाएगा।
अब तो फोन भी भगवा ले लिया है आपने। मेरा फोन हैंग हो जा रहा था तो एक नया लेना पड़ा। तो मुझे सबसे अच्छा मेरा फेवरेट कलर है येलो, रेड, ऑरेंज। ये सवाल पूछे जा रहे हैं अब इन नन्हे फेक पॉलिटिशियन से। मतलब बिहार का विकास कैसे हो सकता है। आज की डेट में भी बिहार में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आपको सही से लाइट और 2 वक्त की खाने को सही से रोटी नहीं मिलती है। और रही बात एजुकेशन, जब इस देश के नेता ही अनएजुकेटेड हो तो वहाँ एजुकेशन का क्या ही हाल होगा। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ 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 हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा। मोदी भी है। मोदी मेरा बाप दादा सब है। ऐसा खानदान है। ऐसा कैसे भाई साहब? कैसे है आप जानिए ना कैसे। मेरा काम कर रहा है, हमको खाने मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है। मोदरी के बस ऐसे लोगों की वजह से ही आज देश के लोगों को कॉकरोच बन के जनता के सवाल उठाने पड़ रहे हैं। इसको खुद को देखो जरा, ये खुद अपनी मम्मी और दादी की पेंशन और राशन कार्ड पर पल रहा है क्योंकि काम धाम इन्हें करना नहीं है, क्योंकि इनके पापा ने मना किया है। My question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए आज बस एक यही तो रीजन है कि इस देश को एक एजुकेटेड लीडर चाहिए। इन्हें कुछ नहीं आता भाई, आप इन्हें बस इतना बोल सकते हो, एक कप चाय लेकर आ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भाई 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 इनको नहीं बोल रहा। अरे भाई सच्ची में चाय पीनी थी, वो मांग रहा था। नहीं पता चले कल मेरे घर के नीचे लोग मुझे चाय पिलाने आ रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन। दलाल दलाल दलाल। हाँ, इलाज करे भी क्यों ना। अगर सरकारी पैसों पे वर्ल्ड टूर मिल रहा हो, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, तो क्या ही बुरा है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। अच्छा जी, अगर नीचे से देखो तो खर्चा क्या रहेगा पेट्रोल का जी। दीदी दिल्ली में 80% जनता मिडिल क्लास है और वो भी प्राइवेट जॉब वाली, और उसमें से भी 50% लोग रेंट पर रहने वाले हैं जिनका घर का खर्चा सही से नहीं चल रहा होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता कि सिर्फ 221 रुपए ज्यादा देने होंगे। मतलब कौन सा नशा फूक कर रिपोर्टिंग की जा रही है। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट बालक को मैंने कहा बालक वोट आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो है उनके नाम पे आप पुलवामा में और वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब हमारे देश के करंट लीडर को सिर्फ 2 ही चीजों पे तो वोट मांगने आते हैं, एक हिंदू मंदिर या फिर शहीदों के नाम पर। मतलब इस बार आपका डायलॉग आप पर ही फिट हो गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है, एटलीस्ट उस पर सवाल उठाओ। अगर आप सवाल नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं गाइस आज की डेट में सोशल मीडिया काफी स्ट्रांग है। आप उस चीज को पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, जिससे मैं कहता हूँ 2, 4, 6, 10 लोगों को एटलीस्ट उसके बारे में जानकारी तो होगी कि ये चीज हमारे देश में गलत चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गाइस अनभक्त बने रहने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, जो हमारे देश की सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं, जो गलत चीजों पे सवाल उठा रहे, अगर हमारे देश की मीडिया या कोई भी बंदा उन पे सवाल उठाता है तो सबसे पहले उसे कॉल आउट करना शुरू करो। बाकी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो कि मुझे और किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, कौन सा पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे एक लाल कलर का बटन होगा यार, उस पर जल्दी जाके क्लिक करो। ऐसी वीडियोस में और भी लाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। बैठ के स्टूडियो में एसी की हवा खा के टीचर्स को बोलते हो 2 कौड़ी का आके। हम डिजिटल बोर्ड पे जो चाक घिस रहे हैं उससे देश के गरीब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तुम टीआरपी के चक्कर में चिल्लाती हो रोज, हम रातों को जाग के बनाते हैं नोट्स। पेपर लीक पे तुम चुप्पी साधे बैठे हो
सुनो मैडम ये ध्यान दो, कौड़ी का नहीं है जो तुमने कहा वो बात जरा भी सही नहीं है। तुम कैमरे के पीछे से बस शोर मचाती हो, हम बच्चों का भविष्य उनकी तकदीर बनाते हैं। डिजिटल क्रांति है ये रुकेगी नहीं, टीचर्स की ये फौज अब झुकेगी।